नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश में ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए कर रही है निरंतर प्रयास। प्रधानमंत्री ने आज गुजरात में रो पैक्स टर्मिनल और रो पैक्स फेरी सेवा की शुरुआत की। राज्य के 21 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए कल नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन। 6 नगर निगमों में महापौर पद के लिए मंगलवार को होगा मतदान। गुर्जर समाज की ओर से आरक्षण सहित विभिन्न मांगों को लेकर किया जा रहा आंदोलन आज 8वें दिन भी जारी। सरकार ने समझाइश के प्रयास किए और तेज। देश में नए साल की पहली तारीख से नए पुराने सभी चौपहिया वाहनों के लिए फास्टैग होगा अनिवार्य। और प्रदेश में गुलाबी ठंड का असर बरकरार, सर्दी के साथ ही जलाशयों पर मेहमान परिंदों का आगमन हुआ शुरू। समाचारों के साथ मैं आरती नागर। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश में ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि समुद्र से जुड़े व्यापार को बढ़ाने के लिए मत्स्य संपदा योजना सहित आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने के लिए अतिरिक्त राशि जारी की जाएगी। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए गुजरात के हजीरा में रो पैक्स टर्मिनल के उद्घाटन और रो पैक्स फेरी सेवा की शुरुआत के अवसर पर बोल रहे थे। बीते वर्षों में देश में ब्लू इकोनॉमी को सशक्त करने के लिए भी गंभीर प्रयास किए गए। चाहे आधुनिक ट्रॉलर्स के लिए मछुआरों को आर्थिक मदद हो या फिर मौसम और समुद्री रास्तों की सही जानकारी देने वाली नेविगेशन सिस्टम हो, मछुआरों की सुरक्षा और समृद्धि ये हमारी प्राथमिकता है। हाल में मछली से जुड़े व्यापार को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना भी शुरू की गई है। इसके तहत आने वाले वर्षों में फिशरीज से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। गौरतलब है कि रो पैक्स टर्मिनल के बनने से घोघा और हजीरा के बीच की 375 किलोमीटर की दूरी घटकर समुद्री रास्ते से महज 90 किलोमीटर रह जाएगी। वहीं हजीरा घोघा रो पैक्स फेरी सेवा दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र क्षेत्र के प्रवेश द्वार के रूप में काम करेगी। इसके शुरू होने से माल ढुलाई में लगने वाले समय में कमी आएगी और प्रतिदिन करीब 9,000 लीटर ईंधन की बचत होगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार पोत परिवहन मंत्रालय का नाम बदलकर पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय करने जा रही है। राज्य के 21 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए कल नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन है। 11 नवंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 4 चरणों में 23 और 27 नवंबर तथा 1 और 5 दिसंबर को मतदान होगा और 8 दिसंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। प्रधान का चुनाव 10 दिसंबर को और उप प्रधान इसके अगले दिन चुने जाएंगे। इधर जयपुर, जोधपुर और कोटा के 6 नगर निगमों में महापौर पद के लिए मंगलवार 10 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। कुल 13 उम्मीदवारों ने नामजदगी के 16 पर्चे दाखिल किए हैं। मतगणना के तुरंत बाद परिणाम जारी कर दिया जाएगा। दूसरी ओर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश के 11 जिलों के 42 नगरीय निकायों के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद नगर पालिकाओं में भी प्रत्याशी चयन को लेकर राजनैतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। निकायों में पार्षद पद के लिए 11 दिसंबर को मतदान होगा। अध्यक्ष पद के लिए 20 दिसंबर और उपाध्यक्ष पद के लिए 21 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। 13.25 लाख से अधिक मतदाता ईवीएम के जरिए वोट डालेंगे। इसके लिए 2310 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। मतदान का समय सुबह 8 से शाम 5 बजे तक रहेगा। गुर्जर समाज की ओर से आरक्षण सहित विभिन्न मांगों को लेकर किया जा रहा आंदोलन आज 8वें दिन भी जारी रहा।
भरतपुर जिले के पीलूपुरा में आंदोलनकारियों ने दिल्ली मुंबई रेल मार्ग को जाम किया हुआ है, वहीं बयाना भरतपुर मार्ग भी अवरुद्ध है। इधर रेलवे की कई गाड़ियां आज भी बदले हुए मार्ग से चलाई जा रही हैं। दूसरी ओर सरकार ने कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला द्वारा सोमवार से आंदोलन को तेज किए जाने के अल्टीमेटम के बाद मांगों को लेकर समाधान निकालने के प्रयास और बढ़ा दिए हैं। सरकार के पक्षकार खेल और युवा मामलों के मंत्री अशोक चांदना और आईएएस अधिकारी नीरज के पवन लगातार गुर्जर नेताओं के संपर्क में हैं। इधर बूंदी में भी गुर्जर समाज के लोगों ने भी आज राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर जाम लगा दिया, जिससे वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। हमारे बूंदी संवाददाता ने बताया कि गुर्जरों के प्रदर्शन को देखते हुए क्षेत्र में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य पुलिस में कांस्टेबलों के करीब 5,500 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा आज पूरी हुई। 3 दिनों से 2 पारियों में आयोजित परीक्षा के लिए 17 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। भर्ती का काम देख रहे अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक गोविंद गुप्ता ने बताया कि परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 92.49% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 49,000 से अधिक कोविड मरीज ठीक हुए हैं। इन्हें मिलाकर स्वस्थ होने वालों की संख्या 78,68,000 से ऊपर के स्तर पर पहुंच गई है। इस समय देश में कोविड मरीजों की संख्या करीब 5,12,000 रह गई है। इस बीच बीते एक दिन में कोरोना के 45,674 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसे मिलाकर संक्रमित हुए लोगों की संख्या 85 लाख से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत में मृत्यु दर 1.48% के स्तर पर है, जो कि विश्व में सबसे कम दरों में से है। इस बीच राज्य में आज 1,813 और व्यक्ति कोविड-19 से संक्रमण मुक्त हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा अब से कुछ देर पहले जारी रिपोर्ट के अनुसार इस रोग के 1,872 नए मामले सामने आए हैं। इनमें सबसे अधिक जयपुर जिले के 351 मामले दर्ज किए गए, वहीं जोधपुर में 253, बीकानेर में 204, अलवर में 117, अजमेर में 115, सीकर में 87 और उदयपुर में 75 नए मामलों का पता चला है। आज 10 लोगों की मृत्यु के साथ ही कोविड-19 से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 1,989 के स्तर पर पहुंच गया है। केंद्र सरकार द्वारा कोरोना के विरूद्ध चलाए जा रहे जन आंदोलन के तहत हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ जितेंद्र मक्कड़ ने आकाशवाणी से बातचीत में बताया कि हृदय रोगियों की विशेष देखभाल जरूरी है। उन्होंने कोरोना गाइडलाइन की पालना करने की अपील करते हुए सोशल मीडिया पर इसकी दवाई संबंधी खबरों को निराधार बताया है। कोरोना खुद हार्ट अटैक करे, पर ऐसा कॉमनली नहीं आता। मैंने एक ऐसा कोई भी मरीज नहीं देखा जिसमें प्योरली हार्ट अटैक कोरोना की वजह से हुआ। तो ये बिल्कुल भ्रांति है। कोरोना हार्ट पे असर डालता है, पर ये इतना कॉमन नहीं जितना लंग्स पे असर है। मेनली ये लंग्स को इन्वॉल्व करता है। जिनको पहले से हार्ट की बीमारी है उन्हीं को ज्यादा खतरा है। कोई दवा बता रहे हैं तो उस पे तो बिलीव ना करें। ऐसा कोई अगर बड़ा ट्रायल होगा और उसमें कोई दवा अप्रूव होगी तो हमें सरकार और एक्सपर्ट खुद बताएंगे, तो वो तो सोशल मीडिया से दवा लेने का तो कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, जो कुछ चीजें हैं जिनमें कोई डाउट नहीं है कि अगर आप गर्म पदार्थ लेते हैं, गर्म पानी, गुनगुना पानी पिएंगे, वायरस को हम क्लियर अपने थ्रोट से कर सकते हैं। इस भाप लेने से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रांग होता है। आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में चलाई जा रही विशेष श्रृंखला जनता के नाम जनता का संदेश के तहत सुनिए हमारे जोधपुर जिले के श्रोता का संदेश। नमस्कार, मेरा नाम विजय सिंह बाटी है, गांव सेकासर, तहसील बाप, जिला जोधपुर से। मैं भी कहना चाहूंगा कि मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, सरकार के नियमों का पालन करें ताकि हम सुरक्षित रह सकें। यदि हम खुद इसका पालन करेंगे तो कोरोना चला जाएगा, अन्यथा ये अपन के लिए ही घातक हो सकता है। प्रदेश में कोरोना के खिलाफ चलाए जा रहे नो मास्क नो एंट्री अभियान के तहत आज भी कई जगह जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बूंदी नगर परिषद की ओर से साइकिल रैली निकालकर लोगों को इस बीमारी के प्रति सतर्क किया गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर से सुन रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं,
समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। देश से अगले साल हज जाने वालों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इसकी घोषणा की। हज के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि इस वर्ष 10 दिसंबर है। श्री नकवी ने कहा कि ये हज जून और जुलाई 2021 में होगा। हज के लिए रवाना होने के स्थानों को घटाकर 10 कर दिया गया है। कोरोना महामारी को देखते हुए हज के दौरान यात्रियों के ठहरने, आने जाने, स्वास्थ्य और अन्य सुविधाओं के बारे में इस बार कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। देश में नए साल की पहली तारीख से नए पुराने सभी चौपहिया वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर सभी पुराने चौपहिया वाहनों के साथ 1 दिसंबर 2017 से पहले बेचे गए मोटर वाहनों की M और N श्रेणियों पर भी इसे लागू करने के निर्देश दिए हैं। परिवहन वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण फास्टैग लगाने के बाद ही किया जाएगा। चूरू जिले के सादुलपुर में बनने वाले खेल स्टेडियम का आज विधायक कृष्णा पूनिया ने भूमि पूजन किया। इस अवसर पर नगर पालिका के जनप्रतिनिधि सहित स्थानीय खिलाड़ी मौजूद रहे। विधायक पूनिया ने कहा कि वे स्वयं एक खिलाड़ी रही हैं और इस क्षेत्र में स्टेडियम निर्माण से युवाओं को आगे बढ़ने के नए अवसर मिलेंगे। राजस्थान के अंदर शेखावाटी में और शेखावाटी के अंदर अगर देखें तो राजगढ़ क्षेत्र से सबसे ज्यादा खिलाड़ी आते हैं। तो यहाँ की योग्यताओं का देखते हुए यहाँ के खिलाड़ियों में जो योग्यता है, जहाँ हमारे खिलाड़ियों को दूसरे प्रदेश में जाके या अपने स्टेट में कहीं दूसरी जगह जाके प्रैक्टिस करनी पड़ती, इनके गृह क्षेत्र में ये एक बहुत बड़ा अवसर इन्हें प्रदान किया जाएगा ताकि अपने भविष्य को सुधार सकें। भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में इन दिनों प्रवासी पक्षियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। केवलादेव में इन दिनों सैकड़ों प्रजाति के पक्षी अपना बसेरा बनाए हुए हैं। हमारे भरतपुर संवाददाता ने बताया कि कोरोना काल की वजह से विदेशी पर्यटकों की आवक अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन देशी पर्यटकों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में इन दिनों पक्षियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सर्दी की शुरुआत होने के साथ ही साइबेरिया सहित अन्य देशों से पक्षियों ने केवलादेव उद्यान पहुंचकर डेरा डालना शुरू कर दिया है। पक्षी उद्यान की झीलों में लगे पेड़ों पर आशियाने बना रहे हैं। उद्यान में पक्षियों की कीड़ाओं को देखकर पर्यटक भी रोमांचित हो रहे हैं। उद्यान की झीलों में से पक्षियों को पर्याप्त मात्रा में भोजन के रूप में वनस्पति मिल रही है। हालांकि कोरोना काल की वजह से विदेशी पर्यटकों का आना भी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन देशी पर्यटकों की आवक धीरे धीरे बढ़ रही है। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। प्रदेश में गुलाबी सर्दी का असर दिखने लगा है। सुबह और शाम के समय तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में आज सुबह सबसे कम 5 डिग्री सेल्सियस तापमान माउंट आबू में दर्ज किया गया। मैदानी भागों में न्यूनतम तापमान भीलवाड़ा में 9.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। इसके अलावा चूरू में 10.5, चित्तौड़गढ़ में 11, डबोक में 11.6, पिलानी में 11.7, श्रीगंगानगर में 12.6, कोटा में 13.1 और राजधानी जयपुर में 15 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश में ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री ने आज गुजरात में रो पैक्स टर्मिनल और रो पैक्स फेरी सेवा की शुरूआत की। राज्य के 21 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए कल नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन। 6 नगर निगमों में महापौर पद के लिए मंगलवार को मतदान होगा। गुर्जर समाज की ओर से आरक्षण सहित विभिन्न मांगों को लेकर किया जा रहा आंदोलन आज 8वें दिन भी जारी रहा। सरकार ने समझाइश के प्रयास और तेज किए। देश में नए साल की पहली तारीख से नए पुराने सभी चौपहिया वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य होगा। और प्रदेश में गुलाबी ठंड का असर बरकरार है। सर्दी के साथ ही जलाशयों पर मेहमान परिंदों का आगमन शुरू हुआ। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।